अभी गलवान घाटी में जो हुआ उस वजह से भी बॉर्डर में जिस तरह से तनातनी नजर आ रही है, वो राह निकालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान है जो चाइना के पीछे छिपकर षड्यंत्र करने में माहिर है, बाकी सामने भारत के आकर तो कुछ वो कर नहीं सकता कुछ खास। ऐसे वक्त में राफेल का भारत आना, 5 राफेल का इंडियन एयरफोर्स के परिवार में शामिल होना, ये कितनी बड़ी चुनौती इन दोनों के लिए रहेगी? जी, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा, भारतीय सेना को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस हथियार को इतनी उथल पुथल के बीच में भी फाइनली आज भारत में 5 राफेल 36 की खेप का पहली खेप आज पहुंच रही है। बधाई के पात्र हैं भारत के नागरिक और भारत की सरकार जी। दूसरी बात, जैसा आपने सवाल किया कि मेरे से पहले मेरे पूर्व 2 वक्ताओं ने अपने अपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि ये गेम चेंजर है, इस गेम चेंजर का मतलब क्या है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो देखिए, गेम चेंजर का मतलब बहुत सीधा है, ये एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म विद स्मार्ट वेपन सिस्टम है। ये स्मार्ट प्लेटफॉर्म विद स्मार्ट वेपन सिस्टम मतलब ये सारी खूबियां जो मेरे से पहले बताई वो आई। पर ऐसा क्या हो गया कि चीन और पाकिस्तान इससे उथल पुथल हो रहा है जी। इसको मैं 2 नजरिए से देखता हूं। पहला नजरिया सामरिक दृष्टि। देखिए, क्योंकि इस हथियार का भारत के अंदर समय से पहले मिलना एक संकेत है चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए कि भारत का जो वर्चस्व है, भारत की जो आज की सरकार है, उसकी दुनिया के अंदर सम्मान और उसकी इज्जत है। दूसरी तरफ चीन जो पूरा घिरा हुआ है दुनिया के अंदर सामरिक दृष्टि से, उसको तो रशिया ने भी मना कर दिया, विद होल्ड कर दिया उसकी S-400 मिसाइल सिस्टम। पहला सामरिक दृष्टि से मैं ये देखता हूं। दूसरा है जो गेम चेंजर भारत के अंदर। अब देखिए कि रफाल एक वेपन सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर स्मार्ट वेपन सिस्टम लगे हुए, पर इसकी 2-3 खूबियां मैं चर्चा करना चाहूंगा, जैसे मेरे से पहले बताया इन्होंने। पहली चीज है इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी यानी कि ये रडार में पकड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा क्या है जो पकड़ा नहीं जा सकता? 4.5 ये इसकी सीरीज का ये प्लेटफॉर्म है, 5 वाली नहीं है जनरेशन का। 5 में तो अभी तक बना ही नहीं है दुनिया में कोई। तो इसमें होता क्या है, इसका जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें सॉलिड एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर अगर कोई रडार इसको पकड़ भी लेती है तो जो इसकी लोकेशन आती है वो करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर आती है। कहने का मतलब कि ये वो हथियार सिस्टम है जिसको कोई भी मिसाइल अभी तक मारने में कारगर नहीं हुई है। नंबर 2, इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो स्कैनिंग सिस्टम है टारगेट्स का, ये टारगेट को स्कैन करता है, लास्ट नंबर अराउंड 40 ऑफ देम, उसके बाद उनको लॉक करता है। और यही एक हथियार स्मार्ट वेपन सिस्टम है जो 8 टारगेट्स को एक साथ लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कहीं भी नहीं है। अब चीन को इससे घबराहट कैसे हुई? आप देखिए, अगर हम आने वाले समय में लड़ाई का कोई परिप्रेक्ष्य देखते हैं, चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, तो इन दोनों को अगर एक मान के चलते हैं, इसके आने से अगर एक स्क्वाड्रन एनिमी का कहीं से भी आता है साहब, वो 4 या 5 जो उसके जो आते हैं फाइटर्स आते हैं, तो इसकी कैपेबिलिटी 8 को एक साथ न्यूट्रलाइज करने की है। यानी कि ये हमारे को इतने प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे इसको बताया कि पकड़ ही नहीं सकते हो, जब एनिमी स्ट्राइक करता है तो दुश्मन घबराया हुआ इसलिए है। और तीसरी बात आप देखिए, इसकी घबराहट का नतीजा आप देख सकते हैं कि चीन ने ऑलरेडी कल भारत को बोल दिया कि मैं बात करने को तैयार हूं, जो कल तक आंखें दिखा रहा था। वैसे भी उस चालबाज चीन पे विश्वास करने की भारत को जरूरत नहीं है, पर कहने का मतलब इक्विपमेंट इतना है जिससे हमारा सम्मान बढ़ा है। अब ये 2 चीज, और तीसरी एक चीज और है इसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम लगी हुई है, जिन 4 का आपने चर्चा की डिटेल में, ये सब फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की हैं। और तो और 2 जो मेटियोर और दूसरी जो है अपनी मिसाइल, कुछ को तो टारगेट पे जाने के बाद हम एंगेज कर सकते हैं, पर वो टेक्नोलॉजी की बात है। पर घबराहट की क्या बात है? घबराहट की बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं एयर टू एयर, उनकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है, और जो चीन के पास है वो 60 है एज ऑफ टुडे। बट हमारा राफेल आने के बाद करीब 200 किलोमीटर से ही उसको लॉक कर सकता है, डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। यानी मतलब क्या हो कि अंबाला में अगर ये डिप्लॉयड है या कहीं भी हम टेक ऑफ करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं भी हमें टारगेट मिलता है 200 से 250 किलोमीटर के बीच में, एक राफेल 8 को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो बहुत बड़ी ताकत। बिल्कुल। और ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये जो आपने बताया यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों घबराए हुए हैं। चीन ने